परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। से एक सप्ताह तूने बचा कर रखा है, इसके लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु। पिता परमेश्वर अपने शरीर आत्मा प्राण आपके हाथों में सौंप देते हैं। हम नहीं, आप हमारे बीच में है प्रभु जी। जितने लोग ऑनलाइन है जी, सोशल मीडिया पर पिता परमेश्वर उनको 30 गुना 60 गुना 100 गुना बरकत दीजिए प्रभु जी। उठा के खड़ा करिए, क्योंकि परमेश्वर जिसका कोई नहीं होता है आप उसका होते हैं प्रभु जी, सर्वे सर्वा। तो प्रभु जी आप दया करिए, कृपा करिए, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता परमेश्वर आपसे सब कुछ संभव है। पूरे संसार में प्रभु जी आपके नाम को महिमा हो रही है, इबादत हो रही है, आपकी बड़ाई हो रही है प्रभु जी, हर महाकर्मों का प्रभु जी। इसके लिए पिता परमेश्वर आप जो है सबको बरकत देने वाला सामर्थी परमेश्वर आप ही हैं। आप दीजिए प्रभु जी, सबको उठा के खड़ा करिए। जितने बीमारी हालत में हैं उनको चंगा करिए प्रभु जी, और प्रभु जी शिफा दीजिए। जितने दुष्ट आत्माओं से जकड़े हैं प्रभु जी उनको छुटकारा दीजिए। खुदा आप ही दे सकते हैं प्रभु जी। सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करिए, कोई कमियां कटियां ना होने पाए प्रभु जी। 30 गुना 60 गुना 100 गुना बरकत दीजिए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु, मदद से सारे जरूरत को पूरा करिए, कोई कमियां कटियां ना होने पाए। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह शुरू से लेकर अंत तक होने पाए। सारी आदर महिमा मान सम्मान हम आप ही को सौंप देते हैं। दुआ यीशु नासरी के सामर्थी नाम में मांगता हूं, आमीन, हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, बरकत दे, तरक्की दे, मैं चाहता हूँ, हालेलुया। हाँ, तो आप लोग जो है बिल्कुल तैयार हो जाइए परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रभु का वचन देखेंगे आज। क्या आप लोग प्रभु का वचन सुनना चाहते हैं? तो सुनना चाहते हैं तो प्रभु आप लोग पास है, क्योंकि वचन जानिएगा, वचन ही आप लोगों को स्वतंत्र करेगा। करेगा कि नहीं? सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर के वाणी कभी नष्ट होने वाला नहीं है। जुगानुजुग जो है वो जो है एकदम उजाला के जैसे है, लाइट के जैसे। क्या समझे? आइए वचन देखेंगे। आज का जो है शीर्षक है उजाला में चलना। क्या समझे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा आई एम लाइट, मैं क्या हूं? मैं ज्योति हूं। हालेलुया। आइए हम देखेंगे पहला यूहन्ना 1:6। देखिए पहला यूहन्ना 1:6 में लिखा हुआ है, यदि हम कहें, ध्यान दीजिए आप लोग, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, यदि आप लोग कहें कि हम मसीह हैं, आप लोग कहें हम प्रभु के लोग हैं, आप लोग कहें प्रभु के हम बेटा बेटी हैं, यदि प्रभु के बेटा बेटी जैसे काम ना करें, ये बताइए आप लोग बेटा बेटी स्वीकारा जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर इग्नोर कर देगा आप लोगों को। इसलिए लिखा है यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। क्या सुना आप लोगों ने? आप प्रॉमिस करो कि हम बहुत सही हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छा वाला काम ना करो, ते बताओ आप लोग सही कहलाओगे? तो क्या करना पड़ेगा? सही से चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा कि नहीं? तो सही से चलने का मतलब कि बराबर भवन में आया करो। असली भवन में आना तो संडे को ही होता है कि नहीं? कुछ लोग देखते हैं शुक्रवार को आके अपनी मर्जी से राजी हैं, तो कुछ लोग वीरवार को आके राजी हैं और अतवार भूल जाते हैं। वो कैसे भूल जाते हैं? इसलिए जो है अंधकार में चलने की कोशिश ना करें, उजाला में चलें।
तो उजाला में चलेंगे तो उजाला का प्रकाश उनके ऊपर चमकेगा और उजाला में वो अंधेरा में रह ही नहीं सकते हैं, उजाला के अंदर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? क्योंकि जब पढ़ते हैं, जब यूहन्ना 8:12 प्रभु यीशु मसीह वहां कहते हैं मैं जगत का ज्योति हूं। क्या हूं? आज जो यीशु मसीह खुद को कहता है जो मेरे साथ मेरे पीछे हो लेगा वो कभी भी अंधकार में नहीं रहेगा, वो अंधकार में नहीं चलेगा। एक आप लोग शराबी के साथ जाओगे तो आप लोग ना भी शराब पीते होगे तो एक दिन वो कुसंगत का प्रभाव पड़ जाएगा कि नहीं? आप लोग दारू पीने लगोगे कि नहीं? इसलिए जो है कुसंगत में नहीं रहना। देखिए कुसंगत में रहोगे ना, नीति वचन में लिखा हुआ है कि जब हम बुरे संगति में रहेंगे ना तब बुरे का प्रभाव पड़ जाएगा कि नहीं? और उसी नीति वचन में लिखा है बुद्धिमान के संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। हालेलुया, यह संभव है। हम उसी पहला यूहन्ना में ही हूं, मैं कहीं नहीं गया हूं। अब हम 6 से शुरू किए हैं, 7वां वचन देख रहे हैं। 7वां वचन में क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। समझ रहे हैं आप लोग? सब पापों से, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे लाल हो, चाहे चीटा हो, चाहे रंगीन हो, चाहे हरा हो, चाहे पीला हो, सब पापों से, किसी प्रकार की भी पाप हो, चोरी घटियाई, चाहे चुंगलखोरी, जो भी हो, हर पाप, ये भी पाप है। यदि किसी को बाड़ी की लफ्ज अल्फाज गलत बोलते हो वो भी पाप है। वो सब पापों से परमेश्वर के लहू शुद्ध कर देता है। वो कैसे लहू से शुद्ध कर? केवल लहू का नाम लेने से। ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय जयकार हो, प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय जयकार हो। हालेलुया, हालेलुया। कौन ऐसा व्यक्ति है कि अपनी बेटे को बलि करने के लिए दे देगा? कौन ऐसा व्यक्ति? कोई नहीं। तो हमारा परमेश्वर ने जो है अपना एकलौता पुत्र को बलि करने के लिए दे दिया कि जगत के जितने पापी हैं, जगत में जितने पाप हुआ है, सारे पाप को अपने कंधे पर उठा ले, और वही काम किया है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम लेते हैं। उसके नाम के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हमारा छुटकारा है। तो आप लोग चलिए ना, जब तक आप लोग पाप नहीं छोड़ोगे, पाप तो खुद ही आप लोगों को पीछा करता चला जा रहा। कर रहा है कि नहीं कर रहा? मनुष्य को मैं पीछे प्रचार कर चुका हूं, मनुष्य को पीछे पीछे पाप भागता है कि हमको अपना ले, हमको अपना ले। लेकिन हमको क्या करना है? उसको इग्नोर करना है, उसको दरकिनारा कर देना है। हमको उसको नहीं, हमको स्वीकार करना है। हमको प्रभु यीशु मसीह के लहू को स्वीकार करना है कि नहीं? बस सिंपल सी बात है। कलकत्ता पंजाब कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं, बैठे बैठे आशीष मिल जाएगा। जिसको समझ लग जाएगा वो उसी को। ये जानो 8वां वचन देखेंगे। देखिए कितनी अपनी ओठों से पुकारो, अपनी ओठों से। इसमें स्पष्ट लिखा है यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। अपने आप को, हम पापी हैं, हमको बार बार, यदि चालाक बंदा इसमें बनेगा, वो है बोलेगा, वो है कि हम कहे कि हम पापी हैं, वो कहे कि हम बुरे हैं, तो परमेश्वर जो उसकी बुराई को दूर करता रहेगा, साफ करता रहेगा। और वो जो कहेगा हम खुद संत हैं, तो उसको क्या जरूरत है? तब पाप पे कलेक्ट होने लगेगा उसमें कि नहीं होने लगेगा? इसलिए आप लोग ख्याल रखिए इस बात को। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं।
यदि आपके अंदर सत्य है तो आप कहिए कि हम भले बंदे नहीं हैं, हम बुरे बंदे हैं। हमको परमेश्वर से कहना है जो कुछ कहना है। इसीलिए लिखा, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग को इतने काम करना है, फिर भी आप लोग को पहाड़ लगता है ना, पहाड़ लगता है। आप लोग इजी कर दीजिए, प्रभु के नाम लेने में शर्माओ मत ना। आप जहां भी जाओ, उठते बैठते सोते पहाड़ पर चढ़ो, चाहे बेसमेंट में जाओ, प्रभु यीशु मसीह के नाम लो। हमें डरना काहे का है किसी से? हम चोरी थोड़ी कर रहे हैं। सब स्वतंत्र है, जिसको मर्जी जिसका नाम लेना है ले। हमको भी जिसके मर्जी नाम लेना होगा लेंगे कि नहीं लेंगे? हम सत्य को पुकारते हैं। आप लोगों ने देखा है दूधिया गांव-गांव और गली-गली घूम कर दूध बेचता है कि नहीं? शराब कौन गली-गली बेचता है? पुकार के जरा बताना। वो तो जितने पापी है, जितने कुकर्मी है, जितने शराबी है, वो ठेका जानते हैं, सब ठेके को पहुंच जाते हैं। सब शराबी को, शराब के दुकान वाले को जा करके वो गली गली में लेकर के उसको हड़िया पत्ती में दौड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप ले जाते हैं। सब वहां से ले आते हैं, सबकी नहीं, सबसे ज्यादा बिकता है। लेकिन दूधिया बेचारा जो है वो गली गली जा करके पुकारता रहता है, दूध ले लो, दूध ले लो, दूध ले लो। जरा सोचो, शराब वाले को कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब इसी इशारे से आप लोग समझ जाइए, जो अच्छा चीज है वो जो है ना गली गली घूम रहा है कि ले लो, मेरे से ले लो, लेकिन उसको नहीं भाता है। और जो बुराई चीज हो तो कान एकदम समीप करके सुनने के लिए नजदीक पहुंच जाता है, जरा फिर दोबारा उसको रिन्यूअल कर दो। इस बात को समझिए आप। इसलिए सच्चाई आपके पास चल के आया है, आप ग्रहण करो। हालेलुया। आपको ग्रहण करने की जरूरत है। 9वां वचन देखेंगे, देखिए 9वां वचन में क्या लिखा है। अब देखिए, ये सब आप लोगों के अंदर है कि नहीं है? आप लोग वचन पढ़ते नहीं हो, वचन पढ़ोगे तो जान जाओगे। ये बताओ, अपनी जेब से मैं बोल रहा हूं, हम इसको क्या नाम है, बैंक में जमा करके रखा हूं? हाँ, ब्रेन में जरूर जमा करके रखा हूं, ख्याल रखना। यह लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब धर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। आज जिन्होंने कहा ही नहीं कि हमने पाप किया, लगातार रातों दिनों पाप कर रहा है, तो परमेश्वर उसको क्षमा करेगा? तो आज आप लोगों को स्वीकारना पड़ेगा परमेश्वर के आगे कि मैं पापी हूं, मैं पापिनी हूं, प्रभु जी मेरे को क्षमा करो। तो क्षमा कर देगा वो, क्योंकि वो तैयार है क्षमा करने के लिए। लेकिन आपको बोलने का अल्फाज जो है, अल्फाज सही होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? किसी के घर में चले जाओ कुछ मांगने के लिए, उसको गाली देके कहो हमको दे, तो दे देगा? आके डंडा लेके आपको भगाने लगेगा? हो सकेगा कहीं गर्म दिमाग के हो तो एक डंडा लगा भी देगा, लगा देगा कि नहीं? आपके अल्फाज में है, सब कुछ अल्फाज में आपके। आप जैसा बोलोगे वैसे ही आपके साथ वो व्यवहार करेगा कि नहीं? एक सब्जी वाला भी घूमता है रेडी लेकर के, यदि वो गलत बोलेगा तो उसका वो सब्जी बिकेगा? तो आप लोग यदि सही जो सब्जी आपके रेडी पर है, यदि बेचना चाहते हैं, ठीक से बेचिए, किसी को इसमें दाल नहीं गलने पाएगा। आप लोग ठीक से बेचते नहीं है, वो बिकता ही नहीं है, वापस लेके आते हैं, वो सूख जाता है, आप लोग भी साथ में सूख जाते हो, सब्जी भी सूख जाता है। क्या फायदा उसका? हम ताजा सब्जी बेचेंगे और ताजा खाएंगे। बोलो हालेलुया। यहाँ स्पष्ट लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले, मानने के लिए आप लोग तैयार हैं कि नहीं? आके सभी धर्मी हो तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब प्रकार के क्या करेगा? शुद्ध करने में विश्वास योग्य और
धर्मी है। आइए 10वां वचन देखेंगे क्या लिखा हुआ। स्पष्ट लिखा है, प्रभु एकदम आमने सामने बात कर रहा है। अब आप लोगों को जो है ना समझने की जरूरत है। यह स्पष्ट है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है, क्योंकि उसका वचन तो सत्य है। तो आप जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक वो वचन लागू होगा। शैतान झूठा है, तो आप जब सत्य बनोगे तब न कहो जा यीशु के नाम से। जब आप खुदे झूठा हो, आप खुदे गलत हो, तो आप 17 बार यीशु के नाम पे कहोगे कि चले जा नहीं जाएगा, क्योंकि वो जानता है तुम्हारे हृदय के बात को। जानता है कि नहीं? वो भी एक आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह का भी एक आत्मा ही है। जब पढ़ेंगे यूहन्ना 14:26 स्पष्ट लिखा हुआ है। इस बात को जानिए ना, जब तक हम अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे तब तक अशुद्ध को हम भगा सकेंगे। एक शराबी जो है दूसरा शराबी चला जाए हैं और वो भी दारू पीने लगे, वो भी दारू पीने लगे, तो दोनों दोस्त तो हो गए, आके विपरीत हुए उसके। एक दारू पीने वाला भी हो, एक दारू लेकर बैठा हुआ है, यदि हम नहीं पिएंगे और उसको हम इग्नोर कर देंगे तो फिर हम उसका जो है उसके हम दोस्त नहीं हुए, हम उसको समझाने वाले हो गए, हम उसके गुरु बन रहे हैं। उस समय उसको अच्छा रास्ता बताने वाले बनते हैं। नहीं तो दोनों वही है। प्रभु यीशु मसीह का वचन में खुद पहले से लिखा हुआ है, अंधा को अंधा लेके जाएगा तो दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। गिर जाएंगे कि नहीं? वो तो पहले से अंधा है, वो पहले से अंधा है। तो एक जब आंख वाला होगा तब ना उसका हाथ पकड़ के ले जाएगा। तो मैं अंधा हूं प्रभु जी, हमको चला तो हमको चलाएगा। और अंधा हो कि आप कहते हो आंख वाले हैं, तो आप धोखा नहीं दे रहे हो। इसलिए इस बात को नहीं जानोगे तो कोई फायदा नहीं है। आपको केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू को पुकारना है, वो लहू आपको आजाद कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? आज लोग आजाद नहीं होते तो पूरे विश्व में प्रभु यीशु मसीह की इबादत नहीं करते और कई सौ अरबों के एक चर्च बना हुआ है। बना है कि नहीं बना? क्या वो लोग ढकोसले कर रहे हैं? आप लोग जानिए ना। नहीं विश्वास है तो पढ़ो एक वचन इब्रानिया 9:22। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ। आप देखे होंगे पुराने नियम में भी लोग जो है लहू बहाते थे कि नहीं? बकरा काटते थे। आज के भी देखिए मोहम्मदन लोगों को भी जो है आता है बकरी, वो लोग बकरा काटते हैं कि नहीं? वो अपनी समस्याओं को, अपने घर को शुद्ध करने के लिए वो लहू बहाते हैं कि नहीं बहाते? वो लोग अपने को शुद्धि समझते हैं। तो ये बताइए, ऐसे ही सब लोग करता रहे, आज भी करने वाले लोग करते हैं, कुछ छावनी काटते हैं, क्या क्या नहीं काटते हैं। तो आप लोगों को समझ होना चाहिए, आप लोग जो कि प्रभु को जान गए हो। यहाँ लिखा हुआ है एक ही बार उसने अपनी एकलौता पुत्र को लहू बहा के हमेशा के लिए सबको शुद्ध कर चुका है। हालेलुया। आपको यकीन करके चलने की जरूरत है। जब आप जान जाओगे कि हाँ एक ही बार उसकी लहू बहाने से, उस शुद्ध लहू को बहाने से हम बिल्कुल शुद्धि पा चुके हैं। इसलिए लिखा है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बस सिंपल सी बात है। जो बिल्कुल ज्ञान वाला नहीं है, अज्ञान है, वो भी लहू बहा करके वो शुद्धि चाहता है कि नहीं? लेकिन सच्चाई ये है, चाहे वो अज्ञान वाला हो चाहे ज्ञान वाला हो, परमेश्वर ने पूरे जो है ऑल वर्ल्ड को एक ही जीसस क्राइस्ट के लहू बहा करके सबको शुद्ध कर चुका है। हालेलुया। अब रिसीव करेगा तो उस पर लागू होगा, नहीं रिसीव करेगा तो उसके लिए हमेशा अधूरा है कि नहीं है? मैंने रिसीव कर लिया है, इसलिए उसकी लहू हमारे अंदर काम कर रहा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बस आपको जानने की जरूरत है। यदि ऐसा नियम है, लेबोरेटरी से ही चेक होता है, डीएनए होता है कि नहीं होता? तो जिसका वो बच्चा होगा, जिस बाप का, जिस माँ का, तो
तो डीएनए उसको मैच कर जाएगा कि नहीं? नहीं होगा। अब मुंह से कितनों का है और चेक हो जा तो वो जलसाजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए हमारा डीएनए जो है प्रभु से मिलता जुलता है। बोलो हालेलुया। जब डीएनए सबका मिलना शुरू हो जाएगा तो परमेश्वर बरकत पर बरकत पर बरकत देने लगेगा। हालेलुया। यही कारण है कि अभी डीएनए मिल नहीं रहा है कुछ लोगों को, तो वो लोग रोते हैं, गाते हैं, वो समस्या में पड़े हुए हैं, क्योंकि डीएनए से डीएनए को जोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। वो लहू से लहू में अपना मिला के शुद्धि नहीं चाहते हैं, बल्कि वो अशुद्ध रहना चाहते हैं और ओठों से पुकारते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। अरे क्या मानते हो भाई? जिस दिन मान जाओगे तो तुम्हारा राखी नहीं करेगा। जिससे दोस्ती करोगे वो कभी घात करेगा तुम्हारा? घात तो वो करेगा जो घात की होगा। तो प्रभु जो आया बहुतायत की जिंदगी देने के लिए आया है जी, आकी जिंदगी लेने के लिए आया है। सवाल नहीं है लेने के लिए, वो जिंदगी देने के लिए आया है। नहीं विश्वास है तो एक वचन पढ़ लो। आज लास्ट वचन होगा यूहन्ना 10 के 10 पढ़ेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह कहता है हम इसलिए नहीं आए हैं। चोर जो आता है वो चोरी करने के लिए, तो चोर क्या करेगा? आप क्या से झाड़ू उठा के ले जाएगा? नहीं। तब क्या ले जाएगा? सट्टा ले जाएगा आपके घर से? नहीं। आपके घर से सोना चांदी जवाहरात आपका कैश लेके जाएगा जी? ले जाएगा कि नहीं? वो कीमती चीज ले जाएगा ना चोर आएगा तो। उसी तरीके से शैतान जो आएगा तो वो कीमती चीज आपके प्राण को ले जाएगा। ले जाएगा कि नहीं? वो आपके शरीर को ले जाके क्या करेगा? वो प्राण लेके चला जाएगा। ले जाएगा कि नहीं? लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं इसलिए आया हूं आप बहुतायत के जिंदगी पाओ। आप बहुतायत की जिंदगी पाना चाहते हैं, पाना चाहती हैं, तो प्रभु को पुकारो, प्रभु के लहू को पुकारो, आप आजाद हो जाओगे। आज दुष्ट छू ही नहीं सकता आपको, सवाले नहीं है। आपको वचन के अंदर सब कुछ पैक है, इस धर्मशास्त्र के अंदर आप उसको जानिए। प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि लोगों को जाति को बदल दे, धर्म को बदल दे। ये लोग जो लोग नहीं समझते हैं उनकी बेवकूफी है। प्रभु जो आया है ना वो जीवन देने के लिए आया है, सबको शुद्ध करने के लिए आया है, सबके चाल चलन को ठीक करने के लिए आया है। वो चोरी सिखाने के लिए और व्यभिचार करने के लिए नहीं सिखाने आया, क्योंकि वो शुद्ध है और वो चाहता है सब शुद्ध हो जाओ। विरोध तो वो लोग करते हैं जो गलत हैं, तो वो लोग चाहते हैं हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, और बंद हो रहा है इसलिए तकलीफ है। लेकिन प्रभु इसलिए नहीं आया, फिर भी वो चाहता है सभी को, हर जाति को, हर वर्ग को, हर मजहब को बचाया जाए, और अपनी दासों को इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए ध्यान से समझिए आप। प्रभु आप लोगों को इस वचनों को द्वारा आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना की तरफ जाएंगे। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं कि जो प्रभु आपने लहू बहा कर पिता परमेश्वर हमको हमेशा के लिए आजाद कर दिया है, और जो जो ग्रहण करेगा आपके नाम को, आपके लहू को और आपके वचन को, तब प्रभु जी 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना बरकत पाएगा। प्रभु जी आप दया करिए, सबके ऊपर तरस खा लीजिए, शांति कायम करिए हिंदुस्तान के अंदर। प्रभु जी हर लड़ाई झगड़े से, हर बुराई से, हर कुकर्म से आप आजाद करिए, छुटकारा दीजिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जितने ना समझ है प्रभु जी उनको समझ के बुद्धि दीजिए प्रभु जी, ताकि वो समझ सके, और अच्छा गवर्नमेंट होते हुए प्रभु जी उन गवर्नमेंट को भी बुद्धि दीजिए और ठीक से इस पिता परमेश्वर कानून को पालन कर सके और चला सके, संचालन करे प्रभु जी। आपकी दया बनी रहे प्रभु जी, सारी जरूरत को पूरा करिए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर हर आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए प्रभु जी 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना बरकत दीजिए।
हर बंधन श्राप हर कालीलम जादू सुना तभी धागा तोड़ दीजिए। धन्यवाद। दया करिए। जितने बच्चे प्रभु जी पेपर दिए हैं उनको अच्छे नंबरों में पास होने दीजिए। यदि किसी कारणवश प्रभु जी यदि सप्लीमेंट्री में चले गए हैं तो प्रभु जी उनको फिर पुनः उनके दिमाग को खोलिए प्रभु जी, आप पुनः फिर उनको जोड़िए प्रभु जी और अच्छे नंबरों में पास होने में मदद और सहायता करिए और शांति कायम करिए प्रभु जी और उनका दिन बदल दीजिए। 2023 फर्स्ट क्लास करिए प्रभु जी। आपसे सब कुछ संभव है, असंभव को भी संभव करने वाला आप है प्रभु जी। ना को भी आप हाँ में बदल देते हैं। आप दया करिए प्रभु जी और मुख अपना चमकाइए प्रभु जी उन बच्चों के ऊपर, उन लोगों को मुखड़ा चमक जाए। आपकी दया बना रहे। सारी आदर महिमा मान सम्मान हम आप ही को सौंप देते हैं। आपने दुआ सुना है इसके लिए धन्यवाद करते हैं। दुआ यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह।